एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ एक नया चैप्टर लेके उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है अवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। इसके हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। इनमें से कौन से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता क्या है या बायोडिग्रेडेबल आइटम्स किसे कहते हैं। तो बेटा, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स वो होते हैं जो एक समय पर आकर बिल्कुल डिस्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, सड़ के गल के ख़त्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे प्लास्टिक है ना, और कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो सड़ गल के ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ख़त्म हो जाते हैं, जो डिस्पोज हो जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो इन्होंने पूछा कि कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो इसमें है घास, पुष्प और चमड़ा। तो ये तीनों ही जैव निम्नीकरणीय हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी और प्लास्टिक। तो इसमें जो प्लास्टिक है वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तीसरा है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। तो ये तीनों भी जैव निम्नीकरणीय हैं। और चौथा है केक, लकड़ी और घास। तो ये तीनों भी जैव निम्नीकरणीय हैं। तो इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स जैव निम्नीकरणीय हैं। तो बी को छोड़ के बाकी सभी ग्रुप जैव निम्नीकरणीय हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ए, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला क्या होती है। एक चेन होती है स्टार्टिंग से प्रोड्यूसर से लेके और डिकम्पोज़र तक। यानी कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर उनको कौन खाता है, फिर उसके बाद उनको कौन खाता है। इस तरह से एक चेन बंदी रहती है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन खाद्य आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो पहला है ग्रास, वीट और मैंगो। तो ये तीनों ही प्लांट हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला, पूरी आहार श्रृंखला नहीं बना सकते। दूसरा है ग्रास, गॉट और ह्यूमन। घास, बकरी और मानव। इसको भी रहने देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा है बकरी, गाय और हाथी। गॉट, काउ एंड एलिफेंट। तो ये तीनों ही जानवर हैं, ये भी खाद्य श्रृंखला नहीं बना सकते, या आहार श्रृंखला नहीं बना सकते। और लास्ट ऑप्शन है हमारा घास, मछली और बकरी। तो इसमें से घास तो है, वो है प्रोड्यूसर है, ठीक है, घास अपना खाना खुद बना लेगी। लेकिन मछली और बकरी, बकरी तो मछली को खाएगी नहीं, ना मछली बकरी को खाएगी। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। देखो घास है, घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है, ठीक है। तो ये पूरी आहार श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं, देखिए। पहला है कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। तो अच्छी बात है, अगर हमें लेके जाएंगे तो हमें प्लास्टिक की पॉलीथीन्स नहीं ले जानी होंगी, ठीक है। बी ऑप्शन है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सी है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। कह रहे हैं कि माँ स्कूटर से छोड़ रही है, फिर भी तुम पैदल जा रहे हो। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एक तो पोल्यूशन से बच रहे हैं, अगर हम जा सकते हैं तो, है ना, अगर पॉसिबल है तो। पोल्यूशन बच रहा है, फ्यूल बच रहा है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सारी चीज़ें बच रही हैं। तो तीनों ही पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऊपर लिखे हुए सभी व्यवहार जो हैं वो पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ़ वी kill all the organisms in one tropic level।
क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। ठीक है, अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे बेटा, तो पूरी खाद्य श्रृंखला ही नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट हो जाएगी? मान लिया हम सारे पौधे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पौधे ख़त्म कर देंगे तो सारे शाकाहारी जीव जंतु ख़त्म हो जाएंगे। सारे शाकाहारी ख़त्म हो जाएंगे तो मांसाहारी किसको खाएंगे? तो मांसाहारी भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, या हमने सारे शाकाहारी जीव ख़त्म कर दिए तो पेड़ पौधों को कौन खाएगा? और फिर मांसाहारी किसे खाएंगे? तो अगर कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल ख़त्म होता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह मतलब जो हमारी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, हमारी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो ऐसे होती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। 10% रूल है, 10% ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर में जाती है, तो बीच में वो रुक जाएगा। ठीक है, कोई भी पोषी स्तर नष्ट होगा तो इसका पहला ऑप्शन है पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। दूसरी है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। तीसरी है खाद्य श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथा है ए और बी दोनों। तो खाद्य श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ए और बी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन के आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? कौन सी परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है? ओजोन परत, बादलों की परत, आयन मंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ओजोन लेयर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा ओजोन मॉलिक्यूल है, यानी कि ओजोन के अणु कौन से हैं? तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। O नहीं है, O2 नहीं है, O3 है, O4 भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन इज़ अ डैश। ओजोन एक डैश है, तो डैश क्या है? पहला है डेडली पॉइजन, जानलेवा जहर। दूसरा है नॉन पॉइजनस, बिना जहरीला। तीसरा है अमृत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डेडली पॉइजन, जानलेवा जहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्मेल लाइक रॉटन फिश? किस में से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, क्लोरीन और हीलियम। इसका आंसर है ओजोन। ओजोन में से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्मेल लाइक रॉटन एग? किस में से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, क्लोरीन, हीलियम। तो इसका आंसर है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज ओजोन? निम्न में से कौन है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at dash level। 1987 में संयुक्त राष्ट्र परिवार कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को डैश के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो वो डैश क्या था, कौन से स्तर पर सीमित रखा जाए? इसका आंसर 1986 की। 1986 में जो लेवल था उसी लेवल पर उसको सीमित रखें, CFC का उपयोग बंद कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, all the interacting organisms in an area together with a non-living constituent of the environment forms an dash। हमारे पर्यावरण में किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा निर्जीव मिलकर किस तंत्र को बनाते हैं? तो सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर किसको बनाते हैं? इकोसिस्टम को बनाते हैं। और ऑप्शन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपका लिविंग नहीं आते हैं। लिथोस्फेयर वो सॉइल से रिलेटेड होता है और हाइड्रोस्फेयर जल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? पहला है जंगल, आपको पता है प्राकृतिक है। दूसरा है तालाब, प्राकृतिक है। तीसरा है बगीचे, जो कि प्राकृतिक नहीं है, बगीचे हम बनाते हैं, गार्डन हम लगाते हैं। और डी है झीलें, वो भी प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड चेन इन नेचर। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा प्रकृति में आहार श्रृंखला है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रास, डियर और टाइगर। घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा। दूसरा है ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। घास को कीट पतंगे खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, उन्हें मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। तीसरा है एल्गी, स्कॉर्पियन, फिश और क्रेन। शैवाल हैं, शैवाल को बिच्छू खाएंगे, बिच्छू को मछली खाएगी, मछली को सारस खाएगा। तो ये तीनों ही आहार श्रृंखलाएं हैं, इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल, यानी कि स्वपोषी या उत्पादक कौन से पोषी स्तर पर हैं? तो ये हमेशा प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ये कह रहे हैं कि स्थलीय परितंत्र में, यानी कि ज़मीन पे उगने वाले जो हरे पौधे हैं, उनकी पत्तियों को जो भी सौर ऊर्जा मिलती है उसका कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है 50%, 25%, 10% और 1%। आंसर है 1%। ये सिर्फ 1% सौर ऊर्जा को ही खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers of food chain in nature? खाद्य श्रृंखला के हर एक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पौधे प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूस होती है, उसका कितना % भाग आगे जाता है? तो उसका 10% भाग आगे जाता है। सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज डैश। ये कह रहे हैं कि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे टॉप पर रहता है, शीर्षस्थ होता है, तो क्या होगा कि जितने भी पीड़कनाशी और कोई भी ज़्यादा केमिकल हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा संचित होते हैं। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। कोई भी केमिकल जब हमारे पास तक आता है तो उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसी फिनोमेना को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, substances that are broken down by biological processes are said to be, जिन जैव पदार्थों को जैव अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, substances that are not broken down by biological processes are said to be, यानी कि जिन पदार्थों को जैव अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। बेटा ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs थे, ठीक है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन यहाँ पर हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।